एम्पियर्स लॉ बच्चों ऐसे लिखिए, लाइन इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field is mu naught times of enclosed current. Line integral of magnetic field is mu naught times of enclosed current. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। बच्चों क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा सुनिएगा। बेटा ये कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, और फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस लोकेशन पे जो कि वायर से आर डिस्टेंस पर है या डी डिस्टेंस पर है, इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि कितना है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप बायो सावर्ट लॉ लगाएं। आप वायर पे एक एलिमेंट ले लें और उस एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी वो कैलकुलेट करके और प्रॉपर लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर दें। या बायो सावर्ट लॉ से जो पहले ही आप कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि भाई स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आप सीधा उस फॉर्मूले को यूज कर लें। उस फॉर्मूले को यूज करके प्रॉपर अल्फा बीटा एंगल की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दें। इसके अलावा भी बेटा आपके पास एक तरीका है और वो तरीका है एम्पियर्स लॉ। और ये क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। जिस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, वहां से होता हुआ सबसे पहले एक लूप बना दो, क्लोज्ड लूप। क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या कर दो, स्टेप 1, सबसे पहले एक क्लोज्ड लूप बनाओ। स्टेप 1, जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस जगह को टच करता हुआ एक क्लोज्ड लूप बनाओ, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ठीक है। सेकंड स्टेप, जब आप क्लोज्ड लूप बना चुके हैं तो देखिए कि इस लूप के अंदर कितनी करंट आपको नजर आ रही है, एनक्लोज्ड करंट। इस लूप ने कितनी करंट को घेर लिया है, द करंट एनक्लोज्ड। सेकंड स्टेप, करंट एनक्लोज्ड कैलकुलेट कीजिए। और उसके बाद तीसरा स्टेप, स्टेप 3, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। क्या अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। वापस देखिएगा, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। तो देखिए इसी बात को मैंने कैसे लिखा था, दोबारा से सुनिएगा। ये देखिए लेंथ का एलिमेंट है ना, लेंथ का एलिमेंट है ना, तो लेंथ के लिए वर्ड यूज किया गया है लाइन, लाइन, और ये किसका सिंबल लगा हुआ है, किसका सिंबल है ये, इंटीग्रेशन का, लाइन इंटीग्रल, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए इन तीनों को मिला के क्या बना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, line integral of magnetic field is mu naught times of enclosed current, mu naught times of enclosed current। तो समझ गए ना, line integral of magnetic field is mu naught times of enclosed current। तो उसी को जब मैथमेटिकली मैंने लिखा तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट।
तो वापस उसी एग्जाम्पल पे चलता हूं जो कि मेरा ऊपर चल रहा था। तो मैंने कहा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। इसी बात को बच्चों मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। इस तरह से इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखा जाएगा। और फिर मैं इसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करा रहा था। क्या एग्जाम्पल करा रहा था कि मान लो बच्चों तुम्हारे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट है आई, और मैं तुमसे यहाँ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट देकर कहूँ कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो एक तरीका है बायो सावर्ट लॉ या स्ट्रेट कंडक्टर का सीधा कंक्लूजन। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हो, वो दिमाग में नहीं है, भूल गए, तो क्या करो, इसी पॉइंट को टच करता हुआ सबसे पहले एक क्लोज्ड लूप बना दो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस क्लोज्ड लूप के अंदर, इस क्लोज्ड लूप के अंदर कितनी करंट है ये देखो। क्या तुम्हें इस क्लोज लूप के अंदर कोई करंट नजर आ रही है? जी हाँ, मुझे नजर आ रही है। इस क्लोज लूप ने इस वायर को कवर कर लिया है ना, इस वायर के चारों तरफ आ गया है ये, ऐसे इस वायर के चारों तरफ। तो जो भी करंट इस वायर के अंदर है वो इस लूप के अंदर से ही होके जा रही है, इसलिए एनक्लोज्ड करंट हो गई आई। ये आपका सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है कि फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, सॉरी। तो B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बाहर शिफ्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, एनक्लोज्ड करंट I है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का क्या मतलब होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का क्या मतलब होगा? L, और लिमिट क्या लगा दोगे? 0 से 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या मतलब होगा? L, और लिमिट क्या लगा दोगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो ओनली 2 पाई आर आएगा। जरा रेस्पॉन्स देना प्लीज, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज L, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई आर माइनस 0 इज 2 पाई आर। रेस्पॉन्स प्लीज इन कमेंट बॉक्स, कम ऑन। तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। हाँ जी, हाँ जी, एक नहीं दो बात पूछिएगा। मैं अभी क्रॉस क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा, आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज जब भी पूछिएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया, और मैंने ये दे रखा है कि r की वैल्यू d है। अगर आप डायग्राम में देखें तो r की वैल्यू d है, इसलिए r की वैल्यू जब मैंने रिप्लेस की तो b जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d आ गया। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d आ गया। बोलिए यस और नो, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए यस और नो। हाँ जी, अब बताइए किसको पूछने हैं सवाल, हाथ उठाइए। देवांश, स्पीक। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर यहाँ पे आपने एक लूप लिया है, उसको हमने एनक्लोज कर लिया सर, पर वो सर्कल नहीं है। तो क्या? सर हमने वहाँ पे, सर एक हमने वहाँ पे लूप लिया है ना, वहाँ पे हम्म टच करते हुए उसे, तो हम्म सर वो सर्कल तो है नहीं, तो फिर हमने लिमिट 2 पाई आर तक क्यों लिया है? सर्कल ही तो है। सर फिर उसकी रेडियस तो सेम नहीं है ना हर जगह। अरे वो सेम है, वो ऐसे बना हुआ है ना। अब इसको कैसे बनाता रजिस्टर पे? ऐसे नहीं अच्छा है, सर, ऐसे ठीक है है। ठीक है, समझ गया सर, समझ ये गया। देख, ये वायर है, तुझे नजर आ रहा है, मैं नजर आ रहा हूँ, यस सर। ये वायर है। अब इस वायर के अराउंड ये लूप ऐसे बनाया है। बता ये फोटो में कैसे बनाऊं स्क्रीन पे? ऐसे ही तो बनाऊंगा। यस सर। इस वजह से तुझे ऐसा लगा, पूरा लूप ही है वो। अच्छा सर। जी, जरा समझ में आ गया हो तो हाथ ही उठा दो। तुम लोग जानते हो ना कि एक लॉन्ग वायर से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी तो होता है। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आ गया। समझ गए ना? आओ और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, डाल दो हेडिंग जल्दी। हाँ बिल्कुल, सिमेट्रिकल केसेस में लगेगा, सभी केसेस के आंसर नहीं देता एम्पियर्स लॉ।
कुछ सवालों को करने का ये एक तरीका है, इससे सारे सवाल नहीं हो सकते एम्पियर्स लॉ से। जैसे लॉन्ग वायर की रैंडम पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वो हमने इससे प्रूव कर लिया। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर का जो स्टैंडर्ड केस होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए बायो सावर्ट लॉ, उसको भूलना नहीं है। बायो सावर्ट लॉ का परमानेंट ऑप्शन नहीं है एम्पियर्स लॉ, कुछ सवालों को कर सकता है। इनफाइनाइट लॉन्ग की वायर जब भी होंगी तो हमेशा आपका एम्पियर लॉ आपको आंसर दे देगा। तो बच्चों ये होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। यस कार्तिक, ये होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस आर है। कैसा कंडक्टर है? सिलेंड्रिकल है ये। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ऐसी। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कैरिंग करंट आई, मतलब इसमें करंट का फ्लो है, ये करंट को कैरी कर रहा है। कितनी करंट को कैरी कर रहा है? आई करंट को, आई करंट को कैरी कर रहा है। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कितनी करंट को कैरी कर रहा है? आई करंट को कैरी कर रहा है। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, करंट आई। तो बिल्कुल ठीक। अभी एक बच्चे ने कहा कि सर ये एकदम गॉस लॉ जैसा मुझे लगा। जी हाँ, वो गॉस लॉ जैसा ही है। वहां पे आप कहते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जी इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। भूले तो नहीं हो ना? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0 होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट है। वहां पे आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, यहाँ पे आप क्लोज लूप बनाते हो। तो बच्चों मान लीजिए कि एक ऐसी जगह हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें जिस जगह का पोजीशन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड रेडियस से छोटा है। दैट मीन्स मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ये। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है आप देख सकते हैं स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से छोटा है। और इस जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो क्या कहा मैंने? जिस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले उस पॉइंट को टच करता हुआ क्लोज्ड लूप बना दो। पहला स्टेप, जिस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट को टच करता हुआ एक क्लोज्ड लूप बना दो। दूसरा स्टेप, एनक्लोज्ड करंट कितनी है वो चेक करो। बच्चों क्या तुम्हें इस लूप के अंदर यहां कहीं कोई करंट नजर आ रही है? तो कैसा कंडक्टर है? होलो, होलो कंडक्टर है। मतलब ये सारा स्पेस होलो है, ये सारा होलो स्पेस है। और आप जानते हो कि चार्ज जो चलता है, करंट जो चलती है, वो कंडक्टिंग पाथ पे चलती है। उसे तो चलने के लिए कंडक्टिंग पाथ चाहिए। और अगर ये सारा इलाका कैसा है? होलो, तो इसमें तो करंट होगी ही नहीं। तो फिर ये जो करंट ऊपर लिखी है करंट आई, ये कहां पर है? ये सारी सरफेस से होकर जा रही है करंट। कहां से होकर जा रही है? सरफेस से। ओनली करंट सरफेस पर है, सरफेस पर, सरफेस पर। सरफेस के अंदर तो होलो है, खाली जगह से तो नहीं जाएगी करंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की एनक्लोज्ड करंट कितनी होगी? 0। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए यस और नो। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से होता हुआ क्लोज्ड लूप बना दिया। फिर उस क्लोज लूप के अंदर करंट देखी तो कोई करंट एनक्लोज्ड है ही नहीं, करंट एनक्लोज्ड 0 है। और फिर अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल
इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, बी को बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, लेकिन एनक्लोज्ड करंट ही जीरो है, एनक्लोज्ड करंट ही जीरो है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। इसका मतलब इस लोकेशन पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ आ गया? उसने कहा होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर है लेकिन होलो है, और साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखा है कैरिंग करंट आई, इसमें करंट आई है, करंट का फ्लो हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि करंट कंडक्टिंग पाथ पे चलती है। भाई होलो स्पेस में तो करंट नहीं चलती ना, हाँ बोलो, इतने मैच्योर तो हो ना, खाली जगह में थोड़ी चलती है करंट, उसे कंडक्टिंग पाथ चाहिए होता है, तो होलो स्पेस से तो नहीं निकलेगी ना करंट, मतलब इस सिलेंडर के अंदर तो कहीं करंट होगी ही नहीं, और ये लूप क्लोज लूप इसके अंदर बना, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं होगी, आई एन क्लोज जीरो हो गई, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया, तो सारी की सारी करंट सरफेस से होके जा रही होगी, सारी करंट सरफेस से होकर जा रही होगी। तो इसी तरह से जैसे मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड सॉल्व करते हैं। आप लोग इसी डायग्राम में सेकंड पोजीशन बना लेना, चाहे तो नया डायग्राम बना लेना। सेकंड केस, एक ऐसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक ऐसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो लोकेशन इस गिवन सिलेंडर की सरफेस पर ही है, इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां इस लोकेशन पे। तो इस बार आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर रेडियस से छोटा नहीं बल्कि रेडियस के बराबर ही है, इस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला स्टेप, जिस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वहां से होता हुआ क्लोज्ड लूप बनाया, से यस और नो, पहला स्टेप, यहां से होता हुआ क्लोज्ड लूप बनाया। अगला स्टेप, जब क्लोज्ड लूप बन जाए तो कितनी करंट उस लूप के अंदर आई है वो चेक किया प्यारे बच्चों। ये बताओ कि इस लूप ने तो पूरे सिलेंडर को ही कवर कर लिया ना, रेस्पॉन्स कौन देगा? हाँ बोलो, ऐसे देखो, करके दिखाऊं, ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे ही कुछ है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे। मान लो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये रहा, इसकी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहीं से होता हुआ क्लोज लूप बना दिया, देखो ये रखा क्लोज लूप। बताओ, अब मैं अगर तुमसे कहूं, तुम्हें नजर आ रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हेलो हेलो, तो अगर तुम्हें ये बताना हो कि इस टाइम इस रिंग के अंदर कितनी करंट है, तो तुम कहोगे सर इस रिंग के अंदर हमें तो ये सिलेंडर नजर आ रहा है, इस रिंग ने तो इस पूरे सिलेंडर को ही कवर कर लिया, तो जो भी करंट इस सिलेंडर के अंदर है वो सारी की सारी करंट इस रिंग के अंदर से ही होके पास हो रही है। हाथ उठा के बोलो यस सर। तो इसका मतलब इस बार करंट एनक्लोज्ड उतनी ही होगी, सबके हाथ नहीं उठे, एक एक को देख रहा हूं मैं, सुनोगे मेरे से? तो आई एनक्लोज्ड हो गया, आई एनक्लोज्ड हो गया, आई पूरा का पूरा सिलेंडर कवर कर लिया इसने, आई एनक्लोज्ड हो गया, आई, ठीक है ना। और उसके बाद अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, बी को बाहर शिफ्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट विच इज आई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिमिट क्या लगाओगे, जो लूप तुमने बनाया है, तुमने जो लूप बनाया है उसकी लेंथ देखना, तो जो हमने क्लोज लूप बनाया है उसकी लेंथ है 0 से 2 पाई आर, और क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही है इसलिए 0 से 2 पाई कैपिटल आर मैंने लिखा। सभी अच्छे बच्चे जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होगा, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ 2 पाई आर आएगा, आर एच एस में म्यू नॉट आई आएगा, बी की वैल्यू
म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आएगी। तो हमने देखा कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो कि होलो है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उसकी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। चलूं आगे। इसके बाद और किस जगह मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है, सभी पॉसिबिलिटीज पे काम करेंगे ना, कहीं भी पूछ सकता है वो। तीसरा पार्ट, आप उसी डायग्राम में ये तीसरी लोकेशन बना दें या नया डायग्राम बनाएं, आपकी मर्जी। पॉइंट कुछ ऐसी जगह पर है कि उसके पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रेडियस से बड़ा है। डेट मीन्स पॉइंट सिलेंड्रिकल सरफेस के कहीं बाहर है, यहां कहीं, और हमें इस जगह, और फिर हमें इस जगह, अभी रिप्लाई करूंगा अश्विन, हमें इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बच्चों, जिस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, वहीं से होता हुआ सिमेट्रिकल क्लोज्ड लूप बनाया। समझ रहे हो ना क्या बनाया है मैंने, क्लोज लूप, रिंग बनाई है, रिंग, उस पॉइंट को टच करते हुए। आप देखोगे अगेन इस रिंग ने इस पूरे सिलेंडर को कवर कर लिया है, और इस बार ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, स्क्रीन पर देखिए कि सिलेंडर के सामने रिंग बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे सिलेंडर को इसने अभी भी कवर कर लिया है। मुस्कुराइए, सही कह रहा हूं ना। तो अगला स्टेप होता है कि जो क्लोज लूप आपने बनाया है, कितनी करंट उसके अंदर है। तो आप कहेंगे कि जिस क्लोज लूप ने पूरे सिलेंडर को ही कवर कर लिया, उसने सारी करंट को भी कवर कर लिया, और सारी करंट कितनी है, आई। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। बी को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट आई है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आप जहां कर रहे हैं वहां आप लिमिट लगाएंगे 0 से 2πr, आर मतलब रेडियस किसकी, उस लूप की जो लूप तुमने बनाया, और जो लूप तुमने बनाया उसकी रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं। पिछले एग्जाम्पल में कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर थे तो कुछ भी लिख सकता था, लेकिन इस एग्जाम्पल में कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर नहीं है, तो जो स्मॉल आर है वही लिखा जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल, लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। बी की वैल्यू आ गई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल आर। जरा हाथ उठाइए, रेस्पॉन्स दीजिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। जब एक बार कुछ बोलूंगा तभी सबके हाथ उठेंगे ना, उससे पहले सबके नहीं उठेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। चलूं आगे। अश्विन ने या शायद अश्वनी ने, इनमें से किसी एक ने भी एक सवाल बोला, क्या बोला, मैं जरा कमेंट बॉक्स में वापस ऊपर जाऊं। अश्विन ने कहा कि सर ये एक तरह का स्ट्रेट कंडक्टर ही तो हो गया। जी, समझ में आया अश्विन क्या कह रहा है, बोलो क्या कह रहा है अश्विन। अश्विन कह रहा है सर ये एक तरीके का स्ट्रेट कंडक्टर ही तो हो गया। बोलो क्या कह रहा है अश्विन। अश्विन कह रहा है कि सर मैं नालायक हूं, और बिल्कुल सही कह रहा है वो। नालायक अश्विन, ये एक तरह का स्ट्रेट कंडक्टर कैसे हो गया,
क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर में तो हमने ये पढ़ा कि ड्यू टू द स्ट्रेट वायर along the straight wire magnetic field is zero. Due to the straight wire along the straight wire magnetic field is zero. अगर हम वायर ले लें तो वायर के ऊपर ही अगर मैं कोई पॉइंट दे दूं और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लूं तो आप उसको जीरो कहते हो, जबकि अभी जो केस आपने पढ़ा उसमें जब मैंने आपसे इस दिए हुए कंडक्टर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया तो वो जीरो नहीं आया, उसकी कुछ वैल्यू आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। मैं अगर मैं किसी वायर की बात करूं तो अलोंग द वायर, वायर पर ही कोई पॉइंट रख दूं, वायर पर ही, कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम कहोगे जीरो। लेकिन जब मैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर की सरफेस पे एक पॉइंट देके तुमसे पूछ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जीरो नहीं आया, उसकी कुछ वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह नहीं है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ, जब मैं आउटसाइड द वायर की बात कर रहा हूँ तो एक मिलता जुलता आंसर जरूर आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आंसर्स में है, इसलिए ये वायर की तरह ही होता है, इस बात से मुझे तो दिक्कत है। तो बच्चों आपने ये देखा, नमन सारा सब तभी पढ़ता हूं आप क्या लिख रहे हैं। आपने ये देखा कि जब मैं इनसाइड द सिलेंडर देख रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आया ही नहीं, जब मैं सिलेंडर की सरफेस पर देख रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और जब मैं इस सिलेंडर के बाहर देख रहा था तो भी मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वेरिएशन यहां पर ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का एक वेरिएशन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें आर के साथ, तो बच्चों ये है आर इज इक्वल टू आर, ये लोकेशन है आर इज लेस देन आर, और ये लोकेशन है आर ग्रेटर देन आर। तो आपने देखा कि आर इज इक्वल टू आर पे, आर इज इक्वल टू आर पे मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू है। और आर इज लेस देन आर जो आपका रीजन है उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाऊंगा इस वाले रीजन में। बताइए बात समझ में आ गई? और जो आर इज ग्रेटर देन आर रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हैं ना कि जब दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और आर का वेरिएशन आएगा। हम ये दिखा रहे हैं कि देखो ओनली आर इज ग्रेटर देन आर रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा, आर इज लेस देन आर रीजन में, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आएगा, तो इस रीजन में मैंने फिर कोई ग्राफ भी नहीं बनाया। और एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है आर इज इक्वल टू आर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो भी हमने लिख दी। मतलब अगर आर इज इक्वल टू आर का मतलब सिलेंडर की सरफेस, आर इज इक्वल टू आर का मतलब, आर इज इक्वल टू आर का मतलब सिलेंडर की सरफेस, तो सिलेंडर की सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है, पर जब मैं सरफेस से बाहर चलता हूं तो वो कम होने लगता है, और जब मैं सरफेस से अंदर चला जाता हूं तो वो जीरो ही हो जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? सिलेंडर की सरफेस पर। अंदर जीरो है और बाहर जा रहा हूं तो भी कम ही होता जा रहा है। ये है बी और आर का वेरिएशन। बताइए समझ में आ गया? नमन सारस्वत लॉन्ग सिलेंडर था, लॉन्ग सिलेंडर डिस्कस किया है मैंने, है ना? एम्पियर्स लॉ लगेगा ही लॉन्ग के केस में। चलो आगे।
बच्चों अभी मैंने आपको जैसे होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिखाया, अगर मैं सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करूं जिसमें कि करंट आई हो, हेडिंग डालो। जो आज पढ़ा रहा हूं वो सैटरडे को होने वाले सब्जेक्टिव टेस्ट में नहीं आएगा। इस लेक्चर से पहले जितने लेक्चर आपके हैं उन सब का सब्जेक्टिव पेपर होगा। सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हेडिंग डाल दिया। तो बच्चों अगर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सॉलिड होती ठीक है, और ये पूरा मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर तक है, तो बस तुम्हें दिखाने के लिए कि सिलेंड्रिकल है मैंने ऐसा इसको बना के दिखा दिया। बाकी ये पूरा लॉन्ग है एकदम, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ऐसे सब्जेक्टिव पेपर जैसा हुआ करता है वैसा ही सब्जेक्टिव पेपर होगा अपूर्वा, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो मैंने कहा कि ये सॉलिड है, सॉलिड, ये होलो नहीं है। तो जैसे कोई पाइप हो और उस पाइप में लिक्विड फ्लो हो, पाइप में लिक्विड फ्लो, तो पाइप में पानी का फ्लो बहुत बार देखा होगा ना, गार्डन वगैरह में पानी अगर दिया होगा कभी, तो मुझे लगता है पूरे पाई आर स्क्वायर में पानी का फ्लो होता है। सही कह रहा हूं ना? पूरा भर के जाता है पानी, एकदम भर के, बिल्कुल ऐसे होगा इस बार, क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टर है। पिछली बार जैसे होलो स्पेस से करंट नहीं जा रही थी, इस बार हर जगह से जाएगी करंट, हर जगह से। और इसकी रेडियस वही है बेटा, कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस है सेंटर से, जो डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस की, कैपिटल आर। तो मैंने कहा इसमें करंट आई है, तो पहला हिस्सा, पहला पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे निकालेंगे जिसके लिए आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस जगह के लिए आर इज लेस देन कैपिटल आर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला स्टेप, यहां से होता हुआ क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है ना? यहां से होता हुआ क्लोज लूप बनाएंगे और उस क्लोज लूप के अंदर कितनी करंट आई वो चेक करेंगे, और इस बार ये करंट जीरो नहीं होगी। हम जानते हैं कि करंट का फ्लो इस तरह से इस बार इसमें हो रहा है क्योंकि ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, तो करंट इस बार पूरा इस तरह से फ्लो कर रही होगी, लाइक दिस। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि आप समझिए कि जैसे पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा हो, बिल्कुल पूरे पाई आर स्क्वायर से भर के जैसे पानी जा रहा हो, ऐसे। ये है करंट, और ये करंट कितनी है? आई। तो ये करंट आई है, ये पूरी ऐसे चलती हुई ये करंट ऊपर जब पहुंचेगी लाइक दिस, ऐसे होगी, ऐसे होगी, लाइक दिस। तो प्यारे बच्चों ये जो पूरी की पूरी करंट आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी करंट, ये टोटल, ये पूरी करंट कितनी है? आई। इस कंडक्टर से आई करंट जा रही है, तो इन सबको मिला के जो बनेगा वो आई है। लेकिन जो लूप आपने बनाया है उसने पूरी करंट को कवर नहीं किया है। रिप्लाई चाहिए कमेंट बॉक्स में, बात समझ में आई हो तो मैं निकालना चाह रहा हूं आई एनक्लोज्ड, मतलब पूरे कंडक्टर से आई जा रही है, लेकिन ये जो तुमने लूप बनाया है इसने पूरे करंट को एनक्लोज नहीं किया, तो ये आई नहीं हो सकती। ये कितनी होगी? ये कितनी होगी?
तो याद करो बचपन के दिन पूरे एरिया से जो करंट जा रही है ना वो है आई, पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट जा रही है वो है आई, पाई आर स्क्वायर से। तो यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो यस और नो। अगर पूरे पाई आर स्क्वायर से करंट आई जा रही है तो यूनिट एरिया से जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओ आलसीओ हाथ उठाओ। पाई आर स्क्वायर से करंट आई गई तो यूनिट एरिया से, तुम्हें पता है ना मैं उठवाऊंगा फिर भी पहली बार में उठा दिया करो, तुम सुन के उठाते हो, तुम्हें सुनना होता है तुम्हें मेरे से। तो पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया से करंट अगर आई जा रही है तो यूनिट एरिया से कितनी गई। अच्छा, जिस करंट पर तुम्हारा ध्यान है, जिस करंट पर तुम्हारा ध्यान है वो कौन सी है, इस एरिया की करंट, इसकी, इस एरिया में कितनी करंट है। तो ये एरिया कितना है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। कितना एरिया है ये, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें कितनी करंट होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना समझ में आया कि नहीं आया। अब कई तो सर खुजाने बैठ गए होंगे, बेटा बाल उतर जाएंगे सारे, ऐसी हरकतें ना किया करो। क्या किया है मैंने ये, क्या किया है मैंने ये, अरे मैंने क्या किया है ये, मैंने ये किया है कि 30 रुपीज में 3 चॉकलेट आ गई, तो 1 रुपी में कितनी चॉकलेट आएंगी। और अगर हम पे 70 रुपीज हो तो कितनी आ जाएंगी। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, कौन सा मेथड कहते हैं इसको। मैं एक बार वापस चेक कर लूं क्या कि मैं कौन से बैच को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं 7th 8th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बार चेक करूं क्या, अटेंडेंस देखूं क्या, मैं नाम वाम पढ़ूं क्या, कहीं 7th 8th वाले बच्चे तो नहीं आ गए कहीं से, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वही क्लास में है या नहीं, मैं चेक करूं क्या। जी, यूनिटरी मेथड है ये, आत्मा जगानी पड़ती है तुम्हारी। तो पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया से करंट आई जा रही है तो यूनिट एरिया से कितनी, और जो हमारे लूप ने एरिया कवर किया है उससे कितनी। तो वो करंट आ गई, वो करंट आ गई आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आई एनक्लोज्ड। उसके बाद कह दीजिए, आई एनक्लोज निकालने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, बी को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 पाई आर, कौन सा आर, जो लूप तुमने बनाया है उसकी रेडियस 2 पाई स्मॉल आर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होगा, लिमिट पुट करके 2 पाई आर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। हाथ उठा के रेस्पॉन्स करेंगे प्लीज। पावनी, अश्विन, वंश, नमन, सारस्वत, देवांश, अपूर्वा, सुहेमा, प्रियांक, उन्नति, आर्यन, खुशी, अश्वनी, नंदनी, ठीक है जी। सिद्धार्थ और खुशी क्लास ऑन करके कहां चले गए, समोसे खाने। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर से यस और नो। बच्चों
जैसे मैंने सॉलिड कंडक्टर में, सॉरी होलो कंडक्टर में 3 केस कराए थे। कौन कौन से 3 केस? इनसाइड वाला, इनसाइड, एट द सरफेस, इनसाइड एट द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। बिल्कुल उसी तरह से सॉलिड कंडक्टर में भी, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर में भी 3 केस करेंगे हम। तो ये तो अभी हमारा पहला केस हुआ। आइए दूसरा केस करें। बहुत आसान, दूसरा और तीसरा केस बहुत आसान। देखिए क्यों आसान। तो अगर मैं आपसे सेकंड केस की बात करूं कि R इज इक्वल टू आर, एक ऐसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए R इज इक्वल टू आर जिसका जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो रेडियस के बराबर ही है, मतलब पॉइंट सरफेस पर है। तो आप जब लूप बनाएंगे तो पूरा का पूरा वायर इसमें कवर हो जाएगा। से यस सर, से यस सर फास्ट। R इज इक्वल टू आर। तो जब आप आई एनक्लोज्ड देखेंगे, करंट एनक्लोज देखेंगे, तो आप कहेंगे सर इस लूप ने पूरी वायर को ही कवर कर लिया है, तो इसने सारी करंट को कवर कर लिया, इसमें किसी यूनिटरी मेथड की जरूरत, खुशी, किसी यूनिटरी मेथड की जरूरत नहीं है। तो आई एनक्लोज कितना हो गया? आई और इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, सिद्धार्थ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। तो b को बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ dl कर दिया और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट कर दिया। एनक्लोज्ड करंट हमारी आई है। और सिद्धार्थ लिमिट क्या लगेगी बेटा? तो जो हमने लूप बनाया है तो उसके लिए 0 से पूरी उसकी जो लेंथ है, जो आपने लूप बनाया उसकी जो लेंथ है 2 पाई r, कौन सा r? तो यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो आप आराम से स्मॉल r की जगह कैपिटल R भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dl l होगा। फिर जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे कार्तिक, तो ये 2 पाई r ही बचेगा और इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज करंट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आ गया। तो देखो पावनी, जो होलो सिलेंडर हमने किया था बच्चे, उसमें जो सेकंड केस का आंसर आया था, देख यहाँ पर भी वही आंसर आ गया है। जबकि होलो सिलेंडर में जब हमने पहले वाला केस किया था, पहले वाला अश्विन, तो वो 0 आया था ना मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे पहले केस का 0 नहीं आया, यहाँ पे म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर आया। जबकि सेकंड केस के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सेम है होलो के भी और सॉलिड के भी। सही कह रहा हूं ना अपूर्वा? और आप जानते हो ना कि हम 3 केस करने वाले हैं, 3 केस। देवांश कितने केस करेंगे? 3 केस करेंगे। क्या है बेटा तीसरा केस? आउटसाइड द वायर। उन्नति, क्या है तीसरा केस? आउटसाइड द वायर। R is greater than R. Okay? R is greater than R. तो आर्यन R is greater than R कैसे बनेगा? स्मॉल r ग्रेटर देन r कैसे बनेगा? यहां कहीं आएगा ना पॉइंट। अब देख, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा आ गया। इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये देख आर्यन, वहीं से होता हुआ क्लोज लूप मैंने बना दिया। ठीक है क्या? ये बन गया देख क्लोज लूप। ओके। और उसके बाद एनक्लोज्ड करंट देखी, तो ये तो जो लूप बना है इसने पूरी वायर को एनक्लोज कर लिया ना आर्यन, पूरी वायर को। तो पूरी वायर में जो करंट है वही इसमें, नमन, वही इसमें एनक्लोज करंट होगी। ठीक कह रहा हूं ना बेटा मैं? और इसके बाद आप एम्पियर्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दोगे नंदिनी। एम्पियर्स लॉ क्या होता है बेटा नंदिनी? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। और एनक्लोज्ड करंट कितनी है बच्चे? आई। इसीलिए एनक्लोज करंट की जगह आई लिख दिया। बी को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में जो लिमिट लगेगी कार्तिक, वो होगी 0 से जो टोटल लेंथ आपने जो लूप बनाया है, और आपने जो लूप बनाया है वो स्मॉल आर रेडियस का है, इसलिए 2 पाई आर लिखते हुए स्मॉल आर आना चाहिए। सही कह रहा हूं क्या? बोलो बोलो बोलो, सही कह रहा हूं ना? हाँ प्रियांक, प्रियांक समझ में आ रहा है बेटा? वंश, ठीक किया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल हो गया, लिमिट अप्लाई कर 2 पाई आर।
तो वंश ये देख, थर्ड पार्ट का आंसर भी वही आया जो होलो सिलेंडर के थर्ड पार्ट का आंसर था। देख ले, बोल है कि नहीं। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के तो आंसर अलग अलग आए। सुहेमा, ठीक कह रहा हूं बेटा सुहेमा, हो क्लास में? गुड। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर अलग अलग आए, लेकिन सेकंड और थर्ड के सेम आए ना, सेकंड और थर्ड के सेम आए। लेट मी कंक्लूड। जब मैं इनसाइड द सिलेंडर देख रहा था, म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर, फिर मैंने सरफेस पर देखा, फिर मैंने सरफेस के बाहर देखा। ठीक है उन्नति, सरफेस के बाहर, तो ये आया। यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो भी ऑब्जर्वेशन आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में की, उसको प्लॉट करके दिखाओ। तो प्रियांक, एक पर्टिकुलर लोकेशन है बेटा सरफेस। सरफेस क्या है? एक पर्टिकुलर लोकेशन है प्रियांक, जहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, और जहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर अपूर्वा बराबर हो गए हैं, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बेटा कितनी? वो यहां लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये जीरो है ना, और ये आर इज इक्वल टू आर, तो ये कौन सा रीजन है? वेयर आर इज लेस देन आर। और ये कौन सा रीजन है? वेयर आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो आर इज लेस देन आर जो रीजन है प्यारे बच्चों, आर इज लेस देन आर, उसमें देखना, उसमें आर इज लेस देन आर ये वाला, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम ग्राफ बी और स्मॉल आर का बना रहे हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पावनी ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा आर इज ग्रेटर देन आर, ये वाला रीजन देख, इसमें बी और स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देख बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आर इज इक्वल टू आर कोई रीजन नहीं है नमन, आर इज इक्वल टू आर कोई रीजन नहीं है, आर इज इक्वल टू आर तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां लिख ही दिया है कि ये रहा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है देखोगे? सबसे ज्यादा कहां पर है? क्या बता रहा है ग्राफ कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है? ये देखो, यहां पर है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ योर ग्राफ, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ, यहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सी लोकेशन है? आर इज इक्वल टू आर, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर है। और हम सिलेंड्रिकल वायर पढ़ रहे हैं, सरफेस पर है। अगर मैं थिन वायर कह दूं, थिन वायर मतलब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगी, फिर तो वो स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगा बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का। फिर अगर मैं कहूं सरफेस पे कितना होगा, तो आप कहोगे जीरो, फिर आप भूलोगे नहीं कि ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर अलोंग द स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। लेकिन उसी स्ट्रेट कंडक्टर में जब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। और सिलेंडर दो तरीके के हो सकते हैं, होलो और सॉलिड। अगर होलो है तो अलग अलग जगह अलग अलग निकाला, सॉलिड है तो निकाला और ग्राफ निकाला। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दो रजिस्टर पे जल्दी से, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लिख दो। और कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि ऐसा पहले भी कहीं देखा है, ऐसा पहले भी कहीं देखा है? लड्डुओ बोलो, हाँ ऐसा देखा है सर, गॉसलो में देखा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था आपने। एक केस था कंडक्टिंग शेल और एक था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर निकाला था तो यही ग्राफ आए थे सर, और ऐसे ही कुछ बातें हुई थी। चलो मिलता हूँ अगली क्लास में, थैंक यू। याद रखना वीकेंड पे टेस्ट है, मैंने बात करनी है एक एक के घर पे, और खूब शिकायत करनी है अगर टेस्ट मिस किया। फोन पे बात करना, किसी को और कोई बात करनी हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।